उसके बाद इन कब यूज करेंगे? यस, लेकिन सेम कॉलम पे मल्टीपल कंडीशन होगी तभी इन यूज करेंगे। और नॉट इन कब यूज करना है? मतलब वो छोड़ के सब कुछ बाकी चाहिए तो नॉट, राइट। सो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा कि मुझे सैलरी टेबल है, उसमें क्या क्या है डेटा पूरा देखना है, तो हम क्या करेंगे? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, राइट। ओके, सैलरी टेबल में टोटल रिकॉर्ड्स कितने हैं? 9,67,330। ओके, अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे सैलरी टेबल में से सिर्फ ऐसे ही रिकॉर्ड चाहिए जिनकी सैलरी 50,000 से ज्यादा है। यस, क्वेश्चन क्या है कि ये मेरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में क्या लिखा है कि एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम सैलरीज टेबल। ओके, तो इसके लिए क्या क्वेरी है? एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम सैलरीज टेबल। यस, क्योंकि मैंने क्या बताया था, क्वेश्चन हम जब भी रीड करेंगे क्वेश्चन के डिफरेंट पार्ट करेंगे, ठीक है। तो पहला पार्ट हमारा ये एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम सैलरीज टेबल। तो एक्सट्रैक्ट कैसे करना है सैलरी टेबल में से रिकॉर्ड? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज। ओके, अब क्वेश्चन में नेक्स्ट क्या है पार्ट? हुज सैलरी इज हायर देन 50,000। तो कंडीशन है क्या इसमें? तो क्या कंडीशन है? सैलरी क्या चाहिए? हायर देन 50,000, राइट। तो कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? सैलरी कॉलम के ऊपर है। और सैलरी कॉलम सैलरी टेबल में प्रेजेंट है क्या? चेक करो। यस, सैलरी टेबल में। तो ये किस में आएगा? तीन रूल अगर सेटिस्फाई हो रहे तो किस कंडीशन किस में आएगी वो? वेयर क्लॉज में आएगा, राइट। तो वेयर कॉलम का नाम कौन से कॉलम के ऊपर? यस, सैलरी कॉलम के ऊपर कंडीशन है, और कंडीशन क्या है? ग्रेटर देन 50,000। यस, ये सिंबल पता है सबको? ग्रेटर देन का कैसे रहता है, राइट। इसको क्या बोलते हैं? लेस देन। ये क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू। और ये लेस देन इक्वल। और ये क्या है? बस। और इसको क्या बोलते हैं? लेकिन इसका काम क्या है? कंपैरिजन। यस, कंपेयर करता है, मतलब इधर की वैल्यू, मतलब एल एच एस इज इक्वल टू आर एच एस चाहिए। ओके, तो हमारा यहाँ इस कॉलम कंडीशन क्या है इस क्वेश्चन में? सैलरी ग्रेटर देन 50,000। अगर मैं इस क्वेरी को अब रन करता हूँ, तो वेयर से क्या होता है? हमारे रोज फिल्टर आउट होते हैं, राइट। अभी देखो टोटल रोज मेरे कितने थे पहले सैलरी टेबल में? 9,67,330। अब मैंने वेयर कंडीशन लगाने के बाद मेरे पास ऐसे कितने एम्प्लॉय है जिनकी 50,000 सैलरी है और उससे 50,000 से ज्यादा सैलरी है? 7,35,398, राइट। ये क्लियर है सबको? अगर क्वेश्चन अब ऐसा है कि ऐसे एम्प्लॉय चाहिए जिनकी सैलरी 80,000 से कम है, तो मेरा क्वेश्चन समझ में आ गया सबको क्या है? सैलरी इज लेस देन 80,000। तो फर्स्ट पार्ट क्या है? एक्सट्रैक्ट रिकॉर्ड फ्रॉम सैलरीज टेबल। ओके, उसके लिए क्या है? सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, राइट। उसके बाद फिर से तीन रूल क्या है? टेबल क्वेश्चन में हमारे कंडीशन है क्या? कंडीशन क्या है? सैलरी 80,000 से कम होनी चाहिए, ये कंडीशन। कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? सैलरी कॉलम के ऊपर है, और वो कॉलम टेबल में है क्या? प्रेजेंट है। तो वेयर में उस कॉलम कॉलम का नाम आएगा, राइट। सैलरी, और कंडीशन क्या है? लेस देन 80,000। इस क्वेश्चन अगर क्वेरी को मैं रन करता हूँ,
रन होने के बाद जो आउटपुट आता है उसको क्रॉस चेक भी करना है। कैसे देखो, अब मेरी कंडीशन क्या है, 80,000 से लेस देन होनी चाहिए। तो मेरे सैलरी कॉलम में एक भी ऐसा एम्प्लॉय नहीं होना चाहिए कि जिसकी सैलरी 80,000 से ज्यादा है। देखो कुछ दिख रहा है क्या ऐसे कोई? 60,000 है, 50 है, 30, 45 तक है। ओके, 80,000 से कुछ कोई भी ज्यादा नहीं, राइट? सेम अगर क्वेश्चन यही है, मुझे अगर 80,000 भी उसमें इंक्लूड करना है तो मैं क्या करूंगा, बस इक्वल टू, मतलब जिनकी सैलरी 80,000 है वो लोग भी आएंगे, और 80,000 से कम है वो लोग भी आएंगे। देखो आउटपुट अगर चेंज होता है क्या, देखते हैं। पहले इतना था रिकॉर्ड, 8,07,16, राइट? यस, रिकॉर्ड चेंज हो गया। अब कितना होगा, 730 हो गए, राइट? इसका मतलब इसमें 80,000 एम्प्लॉय सैलरी जिनकी है वो एम्प्लॉय भी ऐड हो गए। समझ में आ रहा है? इनको क्या बोलते हैं, कंपैरिजन ऑपरेटर बोलते हैं। किसको? ग्रेटर देन, लेस देन, ओके, ग्रेटर देन इक्वल टू, फिर से लेस देन इक्वल टू, ये क्या है हमारे कंपैरिजन ऑपरेटर है, राइट? उसमें एक इक्वल टू भी आता है, राइट? नाही, ऍक्च्युली ते फक्त एक कन्सेप्ट म्हणून घेतलं होतं, याच्यात नाही करत. यस, ये क्लियर है सबको, कंपैरिजन ऑपरेटर कब यूज करना है? अगर मतलब क्वेश्चन ऐसा है कि कुछ वैल्यू को हमें कंपेयर करना है किसी वैल्यू के साथ, मतलब कॉलम में उस कॉलम को हमें किसी वैल्यू के साथ कंपेयर करना है। क्वेश्चन में ऐसा होगा कि उस वैल्यू को कंपेयर करके ग्रेटर देन है या लेस देन है या इक्वल टू है, तो हम कंपैरिजन ऑपरेटर यूज करेंगे, राइट? अगर क्वेश्चन मेरा ऐसा है कि मान लो मुझे सैलरी टेबल है, उसमें से जिनकी सैलरी 50,000 और 80,000 के बीच में, लेकिन उसमें 50,000 भी इंक्लूड होना चाहिए और 80,000 वाले भी आने चाहिए, तो हम क्या यूज करेंगे? ओके। हम उसमें बिटवीन यूज कर सकते हैं क्या? लेकिन मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे 50,000 और 80,000 के बीच वाले चाहिए, और 50,000 वाली जिनकी सैलरी वो भी चाहिए और 80,000 वाले भी चाहिए, तो मैं बिटवीन यूज कर सकता हूँ। ओके, ठीक है। तो मेरा अभी क्वेश्चन है, मुझे जिनकी सैलरी 50,000 एंड 80,000 के बीच में है वो चाहिए, लेकिन इंक्लूडिंग दिस 50,000 ऑल्सो एंड 80,000 ऑल्सो, राइट? सो क्वेश्चन, राइट, क्वेरी की स्टार्टिंग क्या होगी, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, ओके। उसके बाद वेयर में क्या आएगा, सैलरी ग्रेटर देन और इक्वल टू क्या आएगा, 50,000 एंड सैलरी, राइट? सो त्यासाठी काय आहे, अपन जर सैलरी, क्वेश्चन क्या है मेरा, 50,000 एंड 80,000 के बीच में चाहिए, राइट? और ये दोनों भी इंक्लूड चाहिए, तो सिंपल है, हम क्या करेंगे, सैलरी बिटवीन 50,000 एंड 80,000, इसको मैं रन करता हूँ। तो इंटरव्यू में बिटवीन एंड के ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है। वो क्या पूछेंगे कि बिटवीन एंड मतलब वो क्वेश्चन ऐसे देंगे कि मान लो कि मुझे 50,000 और 80,000 सैलरी जिन लोगों की, मतलब रेंज है 50,000 और 80,000, उस रेंज में जिन लोगों की सैलरी है वो लोग फाइंड करने। तो आप बोलोगे बिटवीन एंड यूज करो, लेकिन वो क्रॉस क्वेश्चनिंग कैसे करेंगे कि उसमें 50,000 और 80,000 भी इंक्लूड होता है क्या? तो आपका आंसर क्या चाहिए? यस, बिटवीन और एंड। एक्चुअली बिटवीन का मतलब है कि इसके बीच वाला ही चाहिए, लेकिन वो क्या करता है, 50,000 को भी इंक्लूड करता है, 80,000 को भी इंक्लूड करता है। मतलब जिन लोगों की सैलरी 50,000 होगी वो भी उस लिस्ट में आएंगे, जिन लोगों की सैलरी 80,000 होगी वो भी उस लिस्ट में आएंगे, राइट? अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ, ओके, मेरे पास ऐसे एम्प्लॉय होंगे जिसकी सैलरी 50,000 होगी, शायद चेक करते हैं। यस, देखो 50,000 वाले आ गए, 80,000 वाले भी आए होंगे लास्ट में शायद। यस, 80,000 वाले भी है, राइट? बिटवीन और एंड का समझ में आ गया सबको?
अगर किसी रेंज में आपको उस वैल्यू को ढूंढना है तो हम बिटवीन और एंड यूज करेंगे, लेकिन वो क्या करता है, जिस रेंज में हम ढूंढ रहे हैं उस रेंज को भी वो कंसीडर करता है। ठीक है। बिटवीन और एंड क्लियर है सबको? कंपैरिजन ऑपरेटर क्लियर है? कंपैरिजन ऑपरेटर बिटवीन और एंड, ओके। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, इससे क्या होगा? एम्प्लॉय टेबल्स के मुझे सभी रिकॉर्ड दिखेंगे, राइट? अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एम्प्लॉय टेबल में से ऐसे ही एम्प्लॉय चाहिए जिनका नाम ए से स्टार्ट होता हो, राइट? अगर मान लो कि टीसीएस कंपनी का डेटा है, मुझे एचआर ने टास्क दिया है कि ऐसे डेटा चाहिए जिनके नाम ए से स्टार्ट हो रहे हैं। ऐसे कितने एम्प्लॉय है हमारे कंपनी में जिसका नाम ए से स्टार्ट हो रहा हो? तो आप क्या करोगे? आपके पास अगर डेटाबेस है तो कैसे सॉल्व करोगे उसको? यस, लेकिन उसके लिए कुछ ऑपरेटर है एक, Like operator, sir. राइट? अगर ऐसे क्वेश्चन आते हैं जैसे कि सिमिलर पैटर्न फाइंड करना है तो कैसे करेंगे? देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ओके। वेयर, मुझे क्या चाहिए? नाम चाहिए उनका, फर्स्ट नेम के ऊपर कंडीशन है, तो मैं क्या करूंगा? देखो, वेयर फर्स्ट नेम लाइक, और लाइक कैसे होगा वो? फर्स्ट सिंगल और डबल कोट में ए मॉड्यूल करूंगा, राइट? या फिर परसेंटेज बोल सकते हो, और उसको सेमी कॉलन देने के बाद मैं रन करता हूं तो देखो, अब फर्स्ट नेम वाले देखो, सिर्फ क्या है, ए से स्टार्ट हो रहा है, देखो। ए के अलावा और कोई भी नहीं दिखेगा आपको, सिर्फ एक के ए से जिनका नाम स्टार्ट हो रहा है वही लोग दिखेंगे, राइट? सिमिलरली अगर मुझे बी वाले चाहिए तो मैं क्या करूंगा? बस बी इधर ए की जगह पे बी कर दूंगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है? स्टार्टिंग में बी चाहिए, और इस परसेंटेज का मीनिंग क्या है कि बी के आगे कुछ भी चलेगा, इसके लिए हम परसेंटेज लगा रहे हैं, राइट? आ गया बी से स्टार्ट होने वाले नेम, राइट? अगर यही क्वेश्चन मेरा अगर बी से स्टार्ट नहीं, बी से ये एंड जिसका नाम हो रहा है तो क्या करेंगे हम? यस, तो मैं इस परसेंटेज को क्या करूंगा? आगे ले लूंगा। तो इसका मतलब क्या होता है? स्टार्टिंग में कुछ भी चलेगा, एंड में भी आ रहा है। अगर इस क्वेरी को मैं रन करता हूं, देखो, समझ में आ रहा है सबके नाम के आगे क्या है? लास्ट में बी आ रहा है। ये क्लियर है सबको? कौन सा ऑपरेटर यूज कर रहे हैं हम? लाइक ऑपरेटर, राइट? फॉर एग्जाम्पल अभी क्वेश्चन ऐसा है कि जिनका नाम ए एस से स्टार्ट हो रहा हो, ए एस, तो हम क्या करेंगे? बोलो कैसे करेंगे हम? अगर मेरा नाम, मतलब कंपनी में ऐसे कितने एम्प्लॉय जिनका नाम ए एस से स्टार्ट हो रहा हो? नहीं, ए मॉड्यूल का क्या मीनिंग है? या फिर वो परसेंटेज, मतलब उसके बाद मुझे उसकी जगह पे कुछ भी लेटर चलेंगे, राइट? तो मेरा क्वेश्चन क्या था? देखो, मैं पहले तो मैं क्वेरी वो लिख लेता हूँ, ओके। वेयर फर्स्ट नेम लाइक ए यस और मॉड्यूल्स, राइट? अगर इसको रन कर तो देखो, जिनका नाम ए एस से स्टार्ट हो रहा है बस वही लोग आ रहा है। क्लियर है? अब अगर सेम एंड ए एस से हो रहा हो तो बस ये मॉड्यूलस साइन में आगे लूंगा, राइट? परसेंटेज साइन को मैं क्या करूंगा? ए एस के आगे ले रहा हूँ। तो इसका मतलब जिनका भी नाम ए एस से एंड हो रहा है वही लोग आएंगे, देखो। क्लियर है? अगर अब मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे सेकंड लेटर पे जिन ए है ऐसे लोग चाहिए, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा नाम वैभव है तो मेरा कैरेक्टर क्या आता है? वी ए आई बी एच, राइट? तो सेकंड लेटर पे ए आ रहा है, राइट? मतलब देखो, अगर वैभव नाम है तो सेकंड कैरेक्टर क्या आ रहा है? ए। तो ऐसे कितने लोग हैं जिनका सेकंड कैरेक्टर ए आ रहा है? ऐसे फाइंड करना है तो क्या करेंगे? पेस देंगे सर। मॉड्यूलस ए और मॉड्यूलस। सिलेक्ट, देखो ये तो सेम आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, राइट?
वेयर फर्स्ट नेम के ऊपर कंडीशन है तो फर्स्ट वेयर भी सेम आएगा, लाइक भी आएगा, लेकिन इधर क्या आएगा? स्टार्टिंग को पेस ओके, आएगा। लेकिन कैसे? अंडरस्कोर। पेस, ओके, लेकिन अंडरस्कोर, यस। अंडरस्कोर ए और परसेंटेज, राइट? इसका मतलब क्या है? यहाँ पे बस एक कैरेक्टर है कुछ भी, सेकंड पे ए है, और उसके आगे कुछ भी चलेगा, राइट? अगर मैं इसको रन करता हूँ तो देखो सेकंड पे ए है, देखो पार्टो मतलब पी ए आ रहा है, सानिया में भी ए आ रहा है, राइट? सबके नाम पे देखो सेकंड लेटर क्या है? ए आ रहा है, राइट? ये समझ में आ रहा है सबको? अगर मान लो कि नाम ए से स्टार्ट हो रहा है और पूरा नाम 4 ही लेटर का चाहिए या फिर 5 लेटर का, उसके लिए क्या करेंगे? स्टार्ट ए से होना चाहिए और टोटल कैरेक्टर कितने होने चाहिए? 5 होने चाहिए, राइट? उसके लिए मैं क्या करूंगा? सेम क्वेरी को कॉपी करता हूं, ओके? मैं क्या करूंगा, देखो स्टार्ट ए से हो रहा है, हम पे और उसके बाद हम परसेंटेज दे देते हैं, इसका मतलब ए से स्टार्ट होगा और आगे कितने भी लेटर चलेंगे, लेकिन अब मुझे कितने चाहिए आगे? और 4 चाहिए, तो 1 2 3 4, राइट? तो टोटल कितने नाम का आएगा ये? 5 कैरेक्टर हो गए, राइट? देखो सबके 5 ही होंगे, ए से स्टार्ट हो रहा है और हर एक के नाम के कैरेक्टर कितने हैं टोटल? 5 है, फर्स्ट नेम, राइट? समझ में आ रहा है लाइक ऑपरेटर कैसे काम करता है? अगर इसकी जगह पे मैं नॉट लाइक लिखूंगा तो मतलब ए को छोड़ के बाकी सब कुछ आ जाएगा, राइट? देखो आ रहा है। मतलब उसने क्या किया, हमारे पास 3,24,000 रिकॉर्ड थे, उसमें से उसने 5,174 रिकॉर्ड माइनस कर दिए, बाकी बचे हुए सब कुछ दे दिए उसने, राइट? इथं पर्सेंटेजचा मिनिंग काय आहे, की त्या लेटर म्हणजे सपोज ए पर्सेंटेज असेल तर स्टार्टिंगला ए येणार, ए नंतर किती का कॅरेक्टर चालतील, पण माझा क्वेश्चन काय होता इथं, स्टार्टिंगला ए पाहिजे आणि नंतर फक्त मला 4च कॅरेक्टर पाहिजे ए नंतर, म्हणून मी काय केलं, 4 अंडरस्कोर दिले, राईट? पर्सेंटेजचा मिनिंग काय की 4 नाही, 2 3 4 5 6 किती का कॅरेक्टर असू द्या पुढे ते सगळे येते. येस, ऑनलाईन स्टुडंट समजतंय? कोणाला डाऊट आहे काही? हा, येस. येस, हँड रेज केलाय कुणी? डाऊट आहे काही? ओके, कंपैरिजन ऑपरेटर, लाइक, नॉट लाइक, बिटवीन, एंड, समझ में आ रहा है सबको? ठीक है, तो चलो आप सब लोग आपका आपका सिस्टम ओपन करो, मैं क्वेश्चन देता हूँ वो सॉल्व करना है, राइट? ऑनलाइन स्टूडेंट, ऑफलाइन, सभी लोग। मेरा फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि मुझे मेरे कंपनी में ऐसे कितने लोग हैं जिनको 1 जनवरी से लेके 1 जनवरी 2005, इन इन 5 सालों में हायर किया है, ऐसे कितने लोग हैं इन 5 सालों में कंपनी में हायर हुए, ये मुझे फाइंड करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया? अगर आपको क्वेश्चन दिया गया उसके बाद सबसे पहले आप सोचोगे क्या? नहीं, यस, राइट। कौन से टेबल पे क्वेश्चन है? राइट। कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? हायर रेट, सैलरी नहीं ना, मैं अगर डेट बता रहा हूँ ना, मुझे फाइंड करना है कि ऐसे कितने एम्प्लॉय है
जिनको इन 5 सालों में कंपनी ने हायर किए। एरर काय आहे रीड करा. एरर रीड करा ना काय. एकदा ते एरर तुम्ही रीड करा. मेसेज सेक्शन मध्ये एरर येतोय. हो, मग त्याचा मिनिंग काय होतं, तुम्ही डेटाबेस सिलेक्ट नाही केलाय. आपण कोणत्या डेटाबेसवर काम करतोय, एम्प्लॉईज डेटाबेस. कधी केलं, काल केलं असेल ना. नाही नाही, आज परत एकदा यूज एम्प्लॉईज टाईप करून सेमिकोलॉन द्या, ती क्वेरी एकदा रन करा. ऑनलाईन स्टुडंट जमतंय का? ज्यांनी क्वेरी राईट केली त्यांनी चॅट बॉक्स मध्ये पेस्ट करा. आपण असं वन बाय वन गेलो असतो की स्क्रीन शेअर करून त्यांनी क्वेरी टाईप करायची, पण त्यांनी खूप लेंदी प्रोसेस होईल, राईट. सिलेबस पण तुमचा लेट संपल. सो ज्यांची क्वेरी राईट होत म्हणजे आउटपुट येत आहे, क्वेरी राईट करून झाली आहे, तर चॅट बॉक्स मध्ये पेस्ट करा. एरर येतोय का कोणाला? काय एरर येतोय? अथर्व झालंय का तुमचं? ओके, ठीक आहे ना, मग एकच असेल की त्याला त्या 5 वर्षात हायर केलं. एरर काय येतोय तुम्हाला एकदा रीड करा. त्यांचा एरर काय येतोय? ओके, ऑनलाईन मध्ये कुणी करत नाहीये का, राईट? 39 पीपल जॉईन आहे, सो कोणालाच जमलं नाही. केलंय सर. केलंय सर. येस, 0 रो दाखवत आहे. क्वेरी एकदा पेस्ट करा ना चॅट बॉक्स मध्ये. ज्यांचं पण राईट करून झालंय, आउटपुट येऊ नाही तर नाही, रॉंग पण येत असेल, ठीक आहे, मला बघू द्या कोणाचं काय चुकतंय. क्वेश्चन समजलाय का सर्वांना? क्वेश्चन काय आहे की मला 1 से लेके 1 जनवरी 2005 तक इन 5 सालों में कितने एम्प्लॉयज को हायर किया है, ये मुझे फाइंड करना है. 13. ओके, काय चेंज केलं आता तुम्ही की 13? ओके, ओके. अंकिता, आपका मतलब आउटपुट नल आ रहा है, राइट? ओके.
यस तुषार, आउटपुट में कुछ आ रहा है? यस तुषार। हाँ सर, नो नल आ रहा है सर, कुछ भी नहीं आ रहा है। ओके, सो आप एक क्वेरी राइट करो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, सेमीकोलन देके उस क्वेरी को रन करो। Okay, हाँ, अंकिता तुम्ही पण एक सेम क्वेरी रन करा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, आणि लास्टला सेमीकोलन देऊन ही क्वेरी एक्झिक्यूट करा आणि आउटपुट मध्ये किती रो येत आहे तेवढं सांगा. 3,24,000। ओके, सो तुषार आपने क्या किया है, हमारी कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? पहले तो ये बताओ कि कौन से टेबल के ऊपर क्वेश्चन? एम्प्लॉयज टेबल हाँ के ऊपर क्वेश्चन है, राइट? आपने सैलरी यस टेबल सर, यूज मैंने किया है सैलरीज और लिखा है, एम्प्लॉयज हाँ टेबल, करेक्ट सर। यस और अंडरस्टैंड। एम्प्लॉयज टेबल में हायर डेट के कॉलम के ऊपर क्वेश्चन है। वंदना, यस, आर यू देयर? वंदना, Sir. Yes, sir. ओके, आपने क्या किया देखो, हम इन कब यूज करते हैं? एक ही कॉलम पे मल्टीपल कंडीशन होगी। आपने यहाँ पे इन यूज किया तो आपका आउटपुट में क्या आएगा कि जिन लोगों को 1 जनवरी 2000 एंड 1 जनवरी 2005, इस दो डेट पे जिन लोगों को हायर किया है वही लोग आएंगे। मुझे, मेरा क्वेश्चन ये नहीं था, मेरा क्वेश्चन था 2000 से लेके 2005 तक इन 5 सालों में कितने लोगों को हायर किया, तो रेंज प्रोवाइड की है आपको। ओके, तो हम क्या, रेंज है तो क्या यूज करेंगे, बिटवीन और एंड, राइट? बिटवीन एंड Okay, यूज sir. करेंगे। Okay. ओके, सो हमारी क्वेरी क्या आएंगी देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज वेयर हायर डेट, हायर डेट क्यों लिया वेयर में, क्योंकि कंडीशन उसके ऊपर है, राइट? बिटवीन राइट, क्लियर है सबको? अब सबकी हायर डेट देखो, क्रॉस चेक करो कि 2000 से लेके 2005 के बीच में ही होगी, राइट? यहाँ तक क्लियर है सबको? बिटवीन और एंड, आपको जब रेंज दिया है कंपेयर करने के लिए, उस रेंज के बीच में मुझे वैल्यू चाहिए, तो आपको क्या यूज करना है, बिटवीन एंड यूज करना है, राइट? समझ में आ रहा है? अभी मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एम्प्लॉय टेबल जो है उसमें से पहले 10 एम्प्लॉय है, बस उनका ही रिकॉर्ड चाहिए, मतलब एम्प्लॉय नंबर 10,010 तक ही रिकॉर्ड चाहिए। क्वेश्चन समझ में आ गया? किसमें? हाँ, लाइक यूज करके देखो आउटपुट आता है या नहीं आता। क्वेश्चन क्या है, पहले तो देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ओके? अगर मैं इसको रन करता हूँ, सॉरी, अगर मैं इस क्वेरी को रन करता हूँ तो कितने आउटपुट आ रहे हैं, 3,24,000। मुझे पहले 10 एम्प्लॉय है, यहाँ तक ही रिकॉर्ड चाहिए। देखो, क्वेरी लिखना
इतनी बड़ी बात नहीं है, मतलब क्वेरी लिख रहे हो आप, ओके। आप उसको टैकल कैसे कर रहे हो, मतलब टास्क क्या है, मेन टास्क क्या है, कंडीशन को कैसे फाइंड करके उसके लिए सॉल्यूशन कैसे फाइंड कर, कौन सा ऑपरेटर यूज करना है, कंडीशन क्या यूज करनी है, ये मेन। यस, मुझे पहले 10 एम्प्लॉय चाहिए, पूरा डेटा चाहिए उनका, सब कुछ, एम्प्लॉय नंबर, बर्थ डेट्स, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, जेंडर, हायर, पहले 10 एम्प्लॉय का पूरा डेटा चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, यहां तक क्लियर है। कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है, एम्प्लॉय नंबर, तो मैं क्या करूंगा, वेयर एम्प्लॉय नंबर, राइट। और उसको क्या करूंगा, लेस देन, या फिर लेस देन करूंगा सिर्फ 11 से, या फिर इक्वल टू करना है तो 10 करके यहाँ पे 11 कर दूंगा, रन कर दूंगा, पहले 10 ही रिकॉर्ड आएंगे, राइट। क्लियर है यहाँ तक। और या फिर एक और कंसेप्ट है, जैसे कि सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, टोटल कितने रोज आएंगे मेरे यहाँ पे, 3,24,000, लास्ट में बस मैं लिखूंगा लिमिट 10, इसके रन कर दूंगा तो बस पहले 10 ही रिकॉर्ड आएंगे, या फिर मैं यहाँ से भी चेंज कर सकता हूँ, लिमिट 10, राइट। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आ रहा है सबको। Yes, sir. Yes, sir. हाँ यस सुजीत, आपका भी सही है, जिस तरह से आपने मतलब बिटवीन और एंड यूज किया है, ये भी एक Yes, टाइप sir. है जिससे हम सॉल्व कर सकते हैं, राइट। और आपने नंबर, इधर नंबर को सिंगल कोट दिया, राइट। नंबर को सिंगल कोट दे दो या डबल कोट दे दो, फर्क नहीं पड़ता, मतलब सॉफ्टवेयर को अपने आप समझ जाता है कि उसका डेटा टाइप इंट है, ठीक है। आपने इधर 10,001 और 10,010 को अगर सिंगल कोट या डबल कोट नहीं भी मेंशन किया, फिर भी वो क्वेरी एग्जीक्यूट हो जाएगी। Okay, sir. और कोई बंद करा दे। तो अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे पास सैलरी टेबल है, राइट। सैलरी टेबल का मुझे पूरा डेटा देखना है, तो हम क्या रन करेंगे, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरी। तो क्वेश्चन ये है कि मुझे जो सैलरी कॉलम है उसमें ऐसे कितनी जगह पे नल वैल्यूज है, वो चेक करना है मुझे, राइट। अगर मान लो कि सैलरी टेबल में हो सकता है ना कि सैलरी कॉलम में किस जगह पे किस किस एम्प्लॉय की सैलरी अगर उधर मेंशन नहीं हो तो नल आएगा। तो ऐसे कितने रिकॉर्ड्स है जिसके जितनी जगह पे नल है, तो मुझे वो सभी रिकॉर्ड चाहिए। तो क्या यूज करेंगे हम,
पहले तो ये बताओ कौन से टेबल के ऊपर है क्वेश्चन है सैलरी, तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज, यहाँ तक क्लियर है। वेयर में क्या आएगा, कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है, सैलरी में है, राइट, सैलरी। और ये क्या चेक करना है, नल है या नहीं। तो मैं सिंपल क्वेश्चन पूछता हूँ सॉफ्टवेयर को, इज नल है क्या, ऐसे इधर क्या दिखा रहा है, जीरो रोज, मतलब मेरे पूरे टेबल में ऐसा एक भी रिकॉर्ड नहीं है जिसमें सैलरी वैल्यू नल है। इसका मतलब क्या है कि सभी रिकॉर्ड में कुछ ना कुछ वैल्यू है। ठीक है, ये चेक करने के लिए हम क्रॉस चेक कैसे करेंगे, मैं सैलरीज टेबल के आई इधर जो ऑप्शन है उसमें जाके डिटेल टैब ओपन करता हूँ, तो सैलरी को देखो क्या मेंशन है, नॉट नल। इसका मतलब क्या है, नल नहीं हो सकता, राइट, कुछ ना कुछ वैल्यू आपको उसमें ऐड करनी होगी। सिमिलरली अगर मुझे ऐसे चाहिए कि सैलरी टेबल में ऐसे कितने रिकॉर्ड है, मतलब जो नल है उनको छोड़ के बाकी सभी चाहिए मुझे। ओके, is तो मैं not क्या known. करूंगा, बस इज नॉट नल यूज करूंगा। इसका मतलब वो मुझे जितने भी रिकॉर्ड जिसमें भी सैलरी की वैल्यू है वो सभी रिकॉर्ड देगा, राइट। ओके, टोटल कितने हैं, 9,67,330। सभी में देखो सैलरी में वैल्यूज होगी कुछ ना कुछ। ओके, इज नल और इज नॉट नल कब यूज करेंगे, जब हमें चेक करना है कि उस पर्टिकुलर कॉलम में वैल्यू कितनी बार नल है, तो हम क्या करेंगे, इज नल यूज करेंगे। या फिर नल छोड़ के जिसमें भी वैल्यू है वो चाहिए तो हम इज नॉट नल यूज करेंगे। ये क्लियर है सबको, इज नल इज नॉट नल, यस, ऑनलाइन स्टूडेंट। Yes, sir. Yes, sir. मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे एम्प्लॉयज टेबल में से ऐसे रिकॉर्ड फाइंड करने हैं जो तो पहले तो मेल है, और नेक्स्ट कंडीशन है कि उनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा हो। क्वेश्चन समझ में आ गया, मेल एम्प्लॉय चाहिए, और मेल एम्प्लॉय में से ऐसे एम्प्लॉय चाहिए कि जिनका नाम ए से स्टार्ट हो रहा हो। ए, ए से जिनका नाम ए से स्टार्ट हो। ओके ऋतुराज, उसके आगे क्या आएगा, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉय, तो ठीक है, उसके आगे क्वेरी क्या आएगी, यस, क्वेश्चन में कंडीशन क्या है,
कि मुझे जेंडर मेल चाहिए और फर्स्ट नेम ए से स्टार्ट होना चाहिए, राइट? हाँ यस, गिरीश, सार्थक, बराबर है आपका। ओके, फिर जेंडर है। ओके, ऋतुराज का भी सही है। वंदना, हाँ यस। क्वेश्चन क्या था देखो, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, मतलब एम्प्लॉयज में से पूरे रिकॉर्ड चाहिए थे। और कंडीशन क्या थी? कंडीशन है तो फिर वेयर क्लॉज आएगा, राइट? वेयर में कंडीशन कौन से कॉलम के ऊपर है? जेंडर इज इक्वल टू क्या है मेरा? मेल चाहिए। एंड क्यों यूज किया? क्योंकि दोनों अलग अलग कॉलम है और उनके ऊपर कंडीशन है, तो एंड फर्स्ट नेम, लाइक फर्स्ट नेम क्या होना चाहिए? ए और परसेंटेज, राइट? सेमीकोलन देने के बाद देखो, चेक करो पहले सभी मेल है क्या, जेंडर चेक करो पहले स्क्रॉल करके। यस, सभी मेल है और सबका नाम ए से स्टार्ट हो रहा है कि आप ए चेक करो, राइट? इस क्वेश्चन में डाउट है किसी को? तो पहले ये बताओ, मेरे एम्प्लॉय टेबल है, एम्प्लॉयज टेबल में मेरा प्राइमरी की क्या है? एम्प्लॉय नंबर, राइट? टोटल कितने एम्प्लॉय है अपने पास? 3,24,000, ओके। लेकिन सैलरी टेबल में कितने रिकॉर्ड है? 9,67,330, राइट? तो ऐसा क्यों है? यस, तो क्या हो रहा है कि सैलरी टेबल में जो एम्प्लॉय नंबर है वो हमारा प्राइमरी सॉरी फॉरेन की है, राइट? तो फॉरेन की का क्या है? फॉरेन की रिपीटेड भी हो सकता है। तो अगर मान लो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम सैलरीज में करता हूँ, ओके, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम अगर सैलरीज करता हूँ, टोटल कितने रिकॉर्ड आ रहे हैं? 9,67,330। लेकिन एक्चुअल में एम्प्लॉय कितने हैं हमारे पास? 3,24,000। ऐसा डबल डबल क्यों आ रहा है? देखो, 10,001 कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 टाइम आ रहा है, राइट? तो 17 टाइम 10,001 है। तो मेरा क्वेश्चन अब ये है कि मुझे क्या चाहिए? हर एक मतलब अलग अलग कितने एम्प्लॉय ये चाहिए मुझे इसमें। मतलब 10,001 अगर 70 बार रिपीट हो रहा है ना, तो उसको एक ही बार ले लो। सिमिलरली अगर 10,002 वो भी कितनी बार रिपीट हो रहा है? देखो, 3 4 बार रिपीट हो रहा है, ओके। तो उसको भी क्या करो, एक ही बार लेना है। अगर जो रिपीट हो रहे हैं उनको एक ही टाइम लेना है। मुझे क्या चाहिए? एम्प्लॉय नंबर कॉलम है, उसमें कितने ऐसे एम्प्लॉय, मतलब अलग अलग कितने एम्प्लॉय, वो टोटल एम्प्लॉय मुझे चाहिए। तो मैं क्या करूंगा? राइट, उसके लिए हमारे पास एक कीवर्ड है, सिलेक्ट डिस्टिंक्ट, और ब्रैकेट में मैं क्या करूंगा? ईएमपी नंबर डालूंगा, ओके, फ्रॉम सॉरी सैलरीज। डिस्टिंक्ट मतलब वो क्या? डिफरेंट डिफरेंट देगा। देखो, 10,001 उसने एक ही बार दिया, 10,002 भी सिमिलरली एक ही बार दिया, राइट? ऐसे करके टोटल कितने रिकॉर्ड्स है अपने पास अभी? 1,01,796, राइट? समझ में आ रहा है? डिस्टिंक्ट कब यूज करना है? अगर रिपीटेड रिकॉर्ड है तो उनमें से रिपीटेड है तो एक ही बार ले लो, राइट? ओके, तो इसका मतलब क्या है कि बाकी बचे हुए जो लोग हैं उनकी सैलरी मेंशन नहीं की गई, राइट? हमारे पास क्या है? 3 लाख रिकॉर्ड है, लेकिन 1 ही लाख रिकॉर्ड ऐसे है कि मतलब 1 ही लाख एम्प्लॉय ऐसे है कि जिनकी सैलरी हमारे पास सैलरी टेबल में है, ठीक है? डिस्टिंक्ट कब यूज करना है, समझ में आ गया आपको? सर ते डिस्टिंग नाही समजलं सर एक तरी
ओके। यस, तो अभी इधर ध्यान दो सब लोग। ओके, दो टेबल है, एम्प्लॉय टेबल और सैलरी, राइट। एम्प्लॉयज टेबल में क्या है, मेरा ईएमपी नंबर क्या है, ईएमपी नंबर प्राइमरी की है। क्यों? क्योंकि यूनिक है और नॉट नल है, राइट। प्राइमरी की कंडीशन क्या है, यूनिक और नॉट नल होना चाहिए, राइट। और फॉरेन की क्या कंडीशन होती है, राइट। मतलब फॉरेन की मतलब टेबल में से ऐसा कॉलम जो ऑलरेडी किसी और टेबल में प्राइमरी की है, हम उसको क्या बोलते हैं, फॉरेन की बोलते हैं। तो इस टेबल में देखो, अब सैलरी टेबल में क्या हो रहा है कि 10,000 एक कितनी बार है, 17 टाइम, देखो इधर काउंट 17, राइट। सिमिलरली 10,002 भी रिपीटेड हो रहा है। तो मुझे क्या करना है, मुझे चेक करना था सैलरी टेबल में टोटल एम्प्लॉय नंबर कितने, मतलब अगर मुझे ढूंढना है तो मैं क्या करूंगा, 10,000 एक ही बार लूंगा, राइट। ये रिपीटेड हो रहा है, ठीक है, इनका अलग अगर सैलरीज बढ़ रही है इसकी वजह से डिफरेंट डिफरेंट रिकॉर्ड है, लेकिन 10,000 एक ही एम्प्लॉय ना ये, तो उसको एक ही बार कंसीडर करूंगा। सेम 10,002 भी है तो मैं इसको भी ले लूंगा। सिमिलरली 10,003 भी होगा, अगर रिपीटेड है तो मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे बस देखना है कि कितने मेरे पास डिफरेंट एम्प्लॉयज है। ओके, सिमिलरली ऐसे मुझे क्या करना है कि फाइंड करना है मेरे पास टोटल कितने एम्प्लॉयज है उस टेबल में। ओके, तो उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, डिस्टिंक्ट क्या करता है कि जिस कॉलम के ऊपर मैं डिस्टिंक्ट यूज कर रहा हूँ वो क्या करेगा कि अगर सिमिलर सिमिलर आ रहे हैं तो उनमें से एक ही बार वो कंसीडर करेगा। फॉर एग्जाम्पल अगर 10,000 एक 17 टाइम्स आ रहा था तो उसको उसने एक ही बार लिया, जैसे कि इधर आउटपुट में देखो। ओके, 10,001 एक ही बार लिया। सिमिलरली 10,002 भी हमारा 4 to 5 टाइम्स रिपीटेड था, उसको भी एक ही बार कंसीडर किया, राइट। सिमिलरली वो क्या कर रहा है, मुझे अब दिखा रहा है कि मेरे पास टोटल कितने एम्प्लॉयज है, 1,01,796। अब समझ में आ रहा है डिस्टिंक्ट क्या करता है। फॉर एग्जाम्पल मुझे ये बताओ, ठीक है, एक और एग्जाम्पल लेते हैं। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉयज, ओके। अभी मुझे बताओ जेंडर कॉलम में कौन सी वैल्यू है, मेल और फीमेल दो ही वैल्यू है, लेकिन रिकॉर्ड्स कितने, 3,24,000, हर एक के सामने देखो मेल फीमेल मेल मेल मेल। अगर मैं जेंडर कॉलम के ऊपर डिस्टिंक्ट यूज करता हूँ तो वो मुझे क्या आउटपुट देगा, मेल और फीमेल, बस जो डिफरेंट वैल्यू है वही देगा ना। जैसे मैं इधर यूज करता हूँ डिस्टिंक्ट और ब्रैकेट में मैं जेंडर डालता हूँ, ओके, और इसको रन करता हूँ तो देखो जेंडर कॉलम में क्या है, मेल और फीमेल। अब समझ में आ गया डिस्टिंक्ट क्या काम करता है। यस, सिमिलरली अगर मुझे फर्स्ट नेम देखना है कि अलग अलग, जैसे कि मैंने सर्च किया था तो फॉर एग्जांपल सिमिलर नाम के बहुत सारे लोग थे, तो अब मुझे एक ही टाइम चाहिए, तो फॉर एग्जांपल अलग अलग नाम किनका है तो मैं फर्स्ट नेम इधर डालूंगा। तो कितने, 1,275, राइट। अलग अलग नाम है, अलग नाम है पूरे उस कंपनी में। अब समझ में आ गया यूज क्या है डिस्टिंक्ट का। यस, किसको डाउट था, शुभम, राइट। ओके, और किसी को कुछ डाउट है इसमें। डिस्टिंक्ट क्लियर है सबको, डिस्टिंक्ट में कुछ डाउट। ओके, तो कल हम कुछ नए टॉपिक देखेंगे जैसे कि एग्रीगेट फंक्शन, ओके। उसके बाद हम हैविंग देखेंगे, फिर ऑर्डर बाय, और लास्ट में लिमिट, ठीक है। आज हमने कौन से टॉपिक देखे, एक तो लाइक देखा, नॉट लाइक देखा, राइट। कंपैरिजन ऑपरेटर जैसे कि ग्रेटर देन,
लेस देन, ग्रेटर देन, इक्वल टू, ओके, लेस देन, इक्वल टू, और बिटवीन और एंड देखा भी, बिटवीन एंड, और क्या देखा हमने, डिस्टिंक्ट एक देखा, null and not null. यस, एक उसके बाद क्या था, और इज नल, इज नॉट नल, लिमिट भी देखा है, समझ में आ रहा है, ये टॉपिक सब क्लियर है सबको, लाइक, नॉट लाइक, कंपैरिजन ऑपरेटर, ये बिटवीन एंड, डिस्टिंक्ट, इज नल, इज नॉट नल, लिमिट, ठीक है। तो मैं आज आपको मतलब कल के टॉपिक पे और आज के